वअस्हाबिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले नबी और आले नबी और उसके असहाब की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि हम जिस ज़ात की बारगाह में खराजे अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए, वो ज़ात मोहताजे तारुफ नहीं है, बल्कि हम लोग खुश नसीब और खुशकिस्मत हैं कि उनकी बारगाह में खराजे अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान, यह ऐसी ज़ाते गिरामी है, वो बाबरकत हस्ती है कि जिस हस्ती के बारे में हदीसे पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु लिल हरब। ऐ लोगों, जो हुजूर शेर नेपाल की शान में बकवास करते हैं, जो भूखते हैं कुत्तों की तरह, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। अहले जिम्मेदार की इस स्टेज से सुनो, तुम गोशे गोशे चप्पे चप्पे खित्ते खित्ते मेरा करके अगर तुम हुजूर शेर नेपाल की शान में बकवास करते हो, भूखते हो, अरे मेरा और तुम्हारा ऐलान नहीं है, बल्कि नबी का ऐलान है कि मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतहु लिल हरब। ये हदीस नहीं बल्कि हदीस कुदसी है। खुदा का ऐलान है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले वली की शान में भूखेगा, दुश्मनी करेगा, खुदा फरमाता है उससे ऐलान मेरा है, मैं उससे जंग करता हूं। अरे तुम और आप क्या जंग का ऐलान करोगे? खुदा जिससे जंग का ऐलान करे उसका ठिकाना क्या होगा, वो किस गड्ढे में जाकर गिरेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। मेरे अजीजों, जिस बारगाह में हम खराजे अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए, मैं कभी हुजूर शेर नेपाल को देखा नहीं था, मैंने कभी ज़ियारत नहीं की थी। मैंने अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा से, मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन से मैं सुनता था कि हुजूर शेर नेपाल एक हस्ती है जो नेपाल की सरजमीन पर अपने इल्म को बांट रहे हैं, फैज़ को तक़सीम कर रहे हैं। एक मरतबा मेरा एक मरतबा आना हुआ, मैं इस मकसद से आया, मेरी थैली में कुफ्र इर्तिदाद का एक इस्तिफ्ता था, कुफ्र इर्तिदाद का एक इस्तिफ्ता था। पहली बार मैं हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ। अरे मैं बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर शेर नेपाल का जो मकाम रब ने ऊंचा किया है, जरा मुलाहजा तो फरमाए। मैं पहली बार आया तो जैसे ही हजरत हुजूर शेर नेपाल मुझे देखते हैं, कहते हैं कि ये बुंदेलखंड का मौलाना लग रहा है, बासोपट्टी का
बासों पट्टी का मौलाना लग रहा है। मैंने अभी कुफ्र इर्तिदाद का इस्तिफ्ता खोला नहीं। हजरत ने जवाब दिया कि कोई मखलूक खालिक नहीं हो सकता है। जिंदाबाद। नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। वाह वाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो मैं जो ही हुजूर शेरे नेपाल की ये मुशाहदी, ये ऐनी करामत मैंने देखी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं उसके बाद तहैया किया कि हजरत का दामन मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। मैंने देखा नहीं था, लेकिन याद रखो अब मैं जहां रहता हूँ कई मुसीबत आती है, मैं हुजूर शेरे नेपाल का नाम लेता हूँ, कसम खुदा की स्टेज से बोलता हूँ, मेरी मुसीबत दूर हो जाती है। मेरी मुसीबत दूर हो जाती है। ये हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान की ये करामत नहीं है तो और क्या है। और करामत कोई आम आदमी से सादिर नहीं होता है, अल्लाह के वलियों से सादिर होता है। करामत कोई आम आदमी से सादिर नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के वलियों से सादिर हुआ करती है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे। याद रखें कि मैं जिस हस्ती की बारगाह में खिराज अकीदत व तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, याद रखें उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना भी ये कोई मामूली बात नहीं होती है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तौफीक होती है। जिसको मौला तौफीक देता है वही अपने हबीब की बारगाह में और अपने महबूब की बारगाह में अपने महबूब बंदों की तारीफ करवाता है। याद रखें हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में जब मैं आया, आने के बाद हजरत ने मेरे थैली में कुफ्र इर्तिदाद का इस्तिफ्ता रखा ही था, लेकिन हजरत अंदर की बात जान गए। यहाँ से पैगाम मिलता है, याद करो जो मेरे नबी की शान में बकवास करते हैं और कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं। अरे सुनो, इल्मे गैब तो कहते ही है उसे जो ना देखी हुई चीज को बता दे। याद रखे जब अल्लाह के वलियों को इल्मे गैब है तो नबी की तो बात छोड़ दे, नबी की तो शान को छोड़ दे। हुजूर शेरे नेपाल ने जिस चीज को देखा नहीं था उस चीज के बारे में भी हुजूर शेरे नेपाल ने बता दिया। और हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान ये एक पैगाम है। उर्स क्या होता है? उर्स का मतलब शादी। और शादी किसकी होती है? मुर्दा की जिंदा की? जिंदा। उर्स जिंदों का मनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि उर्स का माना होता ही है शादी, और शादी जिंदों की होती है। पता चलता है कि हुजूर शेरे नेपाल ये दूल्हे की हैसियत है और हम सारे लोग बाराती की हैसियत से है। पता चला कि हुजूर शेरे नेपाल अपनी कब्रों में जिंदा है। क्यों? इसलिए कि एक मर्तबा जब मैं 2 साल पहले उर्स के मौके से हाजिर हुआ था हुजूर शेरे नेपाल की बारगाह में। मैं कुछ सालों से बीमार चल रहा था, लेकिन कभी बता नहीं पाता, कहीं बताने की जरूरत नहीं होती। किसको अपना दर्द सुनाऊं, किसको बयान करूं? मेरे पेट में बहुत सारे दर्द उठे थे। मुझे लीवर की बीमारी हो गई थी, लीवर में सूजन हो गया था। कसम खुदा की बयान करते हुए मुझे शर्म आ रही है। बयान करते हुए मैं कैसे अपनी बात बताऊं, लेकिन मैं हुजूर शेरे नेपाल की बारगाह में जब हाजिर हुआ अपनी परेशानी को लेकर के हुजूर की बारगाह में सलाम में मोहब्बत पेश किया। हुजूर की बारगाह में मैं अपना दर्द बयान किया और बयान किया, हुजूर आप अपनी कब्रों से भी मुझे शिफा दे सकते हैं। हुजूर अल्लाह ने आपको ताकत इतनी दी है। मैंने हुजूर की बारगाह में मज़ार मुक़द्दस में हाजिर
होकर के अपनी बीमारी के बारे में मैंने बयान किया। हजरत शेर नेपाल ने मुझे अपनी कब्र से भी शिफा दे दी। मैं इतना बयान करना चाहता हूँ कि जो जमीन पर रह करके ऊपर रहे तो फैज पाते रहे, जमीन के नीचे गए तो भी फैज पाते रहे। याद रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बयान बातें तो बहुत सारी हैं, वक्त बहुत होता है, वक्त बहुत कम होता है और यहाँ बयान करना कि बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला जो कुछ भी मैंने बयान किया, अगर बयान करने में किसी तरह की गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की शरह चमन फूल चुनी साथ रहे, पाक पा जाता रहूं। लोहना शरीफ आपका हमारा हमेशा के लिए आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।